हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डैमेजेस और टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम आज के वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डैमेजेस का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में और टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं, यानी कि डैमेजेस के काइंड्स कितने होते हैं, कितने तरीके के डैमेजेस होते हैं। अब डैमेजेस पे पहुंचने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये डैमेजेस शब्द का यूज क्यों हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक फुली फ्लेजेड वीडियो है, उसमें मैंने ये भी बताया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और साथ ही साथ उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। अभी मैं एक छोटा सा आपको जस्ट देती हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें कोई पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है। तो जो पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है उसको हम लोग कहते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, यानी कि जो भी कुछ निर्धारित किया गया था कि ऐसा होगा उसने वैसा नहीं किया है। अब जब उसने तोड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है, यानी कि जिसको लॉस हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसने वो सारा लॉस झेला है, उसको कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ होगा भाई, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, इंजरी हुई होगी, ठीक है। तो अब उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग डैमेजेस की बात करते हैं। और डैमेजेस यूजुअली हम मॉनेटरी फॉर्म में, यानी कि पैसे का लेन देन होता है कि अगर भाई कुछ भी हुआ है, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाया है, तो भाई डैमेजेस दे दिए जाए, कंपनसेट कर दिया जाए, कुछ कंपनसेशन दे दिया जाए, जिसको हम लोग मॉनेटरी कंपनसेशन कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार समझना, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को प्रॉब्लम हुई, कुछ लॉस हुआ। अब ऑब्वियसली जिस पार्टी को लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे। तो कंपनसेट कैसे होगा? मॉनेटरी कंपनसेशन होगा, मनी दिया जाएगा। इसी मनी को, इसी मॉनेटरी कंपनसेशन को हम लोग डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर डैमेजेस का मतलब आप मॉनेटरी कंपनसेशन समझे क्या होता है, ठीक है। डैमेजेस एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका जो लैटिन वर्ड है डैमनम, ठीक है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर ये है कि दीज आर टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी क्लेमिंग द कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टी, यानी क्लेम कौन करेगा कंपनसेशन? अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जिसको लॉस हुआ है। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है उन्हें कुछ ये 3 पॉइंट्स प्रूव करने होंगे, तभी उनको डैमेजेस मिल सकेंगे, ठीक है। ठीक है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, ठीक है, उन्हें ये चीज प्रूव करनी होगी। सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी देयर फॉर मेकिंग द सक्सेसफुल क्लेम। सबसे पहली बात तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग है, अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जो दूसरी पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया होना चाहिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा होना चाहिए, तभी तो कंपनसेशन क्लेम होगा, ठीक है। ड्यू टू सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी मेकिंग द क्लेम मस्ट हैव सफर्ड द लॉस। अब उस ब्रीच की वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से अग्रीव्ड पार्टी को कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब है जिस पार्टी को इंजरी हुई है, ठीक है, जिस पार्टी को लॉस हुआ है, जो पार्टी क्लेम कर रही है कंपनसेशन, तो उसे कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने की वजह से। तो ये 3 चीजें प्रूव होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहली बात तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सक्सेसफुल क्लेम करने के लिए। दूसरी बात, जो सेकंड पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हुआ होना चाहिए, यानी कि तोड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो पार्टी कंपनसेशन क्लेम कर रही है उसे कुछ ना कुछ लॉस हुआ होना चाहिए। तो ये 3 इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल क्लेम हो सकता है, तभी कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा, अब मेन बात, मैंने आप लोगों को सेक्शन 72 तक बता दिया है।
अब सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वाला आपका जो टॉपिक है पहले उठाया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सेक्शन 73 की भी बात करेंगे इस वीडियो में, नहीं अगली वीडियो में। ओके, देन टाइप्स ऑफ डैमेजेस, 5 प्रकार के डैमेजेस होते हैं, 5 प्रकार के डैमेजेस अग्रीव्ड पार्टी को मिलते हैं। सबसे पहली बात है जनरल डैमेजेस। सबसे पहला जो टाइप है वो है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस वो होता है जो एक्चुअल लॉस हुआ होता है पार्टी को। अब आप कहेंगे एक्चुअल लॉस क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझो इस बात को, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यही पॉइंट समझना कि एक्चुअल लॉस क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल डैमेजेस। क्योंकि कोर्ट जब अवार्ड करती है डैमेजेस तो वो जनरल डैमेजेस ही होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट अच्छे से समझना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो 500 बैग्स ऑफ व्हीट बी को डिलीवर करेगा, ठीक है। प्रॉमिस क्या किया कि 500 बैग्स ऑफ व्हीट बी को डिलीवर करेगा, 10 रुपए पर बैग, ठीक है, 10 रुपए पर बैग। 500 बैग्स वो डिलीवर करेगा 10 रुपए पर बैग के हिसाब से। एक पर्टिकुलर टाइम था कि भाई इस दिन पे वो ए बी को पहुंचाएगा बैग्स, लेकिन अब वो उसको नहीं पहुंचाता, मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें। अब बी को तो यहां पर चाहिए 500 बैग्स तो बी को चाहिए, उसको नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, ठीक है, उसको नहीं मिला। अब उसको जरूरत आन पड़ी, तो अब क्या होगा, अब बी मार्केट में जाएगा। बी मार्केट में गया, उसने किसी और से खरीदा, उसको मिला 12 रुपए का। कितने का मिला? 12 रुपए पर बैग का मिला, ठीक है। उसको ए कितने में दे रहा था? 10 रुपए में। उसको मिला कितने में? 12 रुपए में। तो यहाँ पे उसका 2 रुपए का पर बैग के हिसाब से लॉस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझो, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि 500 बैग व्हीट के वो एक पर्टिकुलर डे पे पहुंचाएगा, ठीक है, 10 रुपए पर बैग के हिसाब से, ठीक है। ये हो गई बात, इतना वो पहुंचाने के लिए उसने कह दिया। अब उस दिन उसने नहीं पहुंचाया, मना कर दिया कि भाई मैं नहीं पहुंचाऊंगा। बी गया मार्केट में, उसको मिला 12 रुपए पर बैग एक व्हीट का, ठीक है, एक व्हीट का बैग उसको 12 रुपए पर बैग में मिला। उसको ए 10 रुपए में दे रहा था, उसको 2 रुपए का लॉस हो गया हर बैग पे, उसको 2 रुपए का लॉस हो गया हर बैग पे। तो उसको जितना लॉस हुआ है, जितने रुपए का लॉस हुआ है, उतने रुपए जनरल डैमेजेस कहलाएगा। उतना जो एक्चुअल लॉस है, जितने रुपए का उसको लॉस हुआ है, ये एक्चुअल लॉस है। तो जितने रुपए का उसको लॉस हुआ है वो एक्चुअल लॉस है। उसको 12 रुपए पर बैग मिला व्हीट, तो उसको मार्केट से कितने में पड़ा? 6000 रुपए का, जो उसने बाहर से लिया। जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको कितने का पड़ रहा था? 5000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर उसको कितने रुपए का लॉस हो गया? 1000 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि वो अगर ए से लेता तो उसको 5000 ही देने पड़ते। उसने मार्केट से लिया, उसको 12 रुपए पर बैग पड़ा, उसको 2 रुपए का नुकसान हुआ हर बैग पे। तो उसको जो नुकसान हुआ वो हुआ 1000 रुपए का नुकसान। अब ये जो 1000 रुपए है, ये जो 1000 रुपए है, यही एक्चुअल लॉस है। यही जनरल डैमेजेस कोर्ट कंपनसेट कराएगी ए को, बी को ये 1000 रुपए देने होंगे। फिर से एक बार समझो अच्छी तरीके से, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा जनरल डैमेजेस वाला, तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर से एक बार समझो, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि 500 बैग ऑफ व्हीट वो पर्टिकुलर डे पे उसको पहुंचाएगा 10 रुपए पर बैग के हिसाब से। उस हिसाब से बी ए को कितने रुपए देने वाला था? 5000 रुपए। लेकिन अब ए मना कर देता है कि वो बैग्स नहीं पहुंचाएगा। अब बी को तो सख्त जरूरत है, तो वो मार्केट में जाता है और वहां से बैग्स खरीदता है। उसको 2 रुपए महंगे पड़ते हैं बैग, यानी कि 12 रुपए पर बैग पड़ता है उसको। अब वो ए से 5000 में खरीद रहा था, वो मार्केट में गया, उसको 1000 रुपए का मिला,
तो सॉरी 12 रुपए पर बैग का मिला, तो वहां पे उसको 6,000 रुपए देने पड़े। तो यहां पर जो हुआ, जो एक्चुअल लॉस बी का कितने का हुआ, 1,000 रुपए का। वो ए से 5,000 में ले रहा था, मार्केट में उसको 6,000 का मिला, तो यहाँ एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपए। यही जनरल डैमेजेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जनरल डैमेजेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस। तो अब यही 1,000 रुपए कोर्ट कंपनसेट कराएगी, बी को दिलवाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, स्पेशल डैमेजेस। ब्रीच इज अकर्ड ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिनकी मतलब ब्रीच तब अगर हुआ हो किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से। इसको हम लोग के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा अभी ये। चलो पहले हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं। बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ रेलवे कंपनी टू ट्रांसपोर्ट फॉर्डर टू अ डेस्टिनेशन वेयर अ कैटल फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक रेलवे कंपनी से कि वो फॉर्डर पहुंचाएंगे। फॉर्डर का मतलब होता है गाय का चारा, जो चारा गाय खाती है उसको हम लोग फॉर्डर कहते हैं। कि वो भाई रेलवे कंपनी ट्रांसपोर्ट कर दे फॉर्डर एक डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन क्या है, कैटल फेयर लगी हुई है। कैटल फेयर एक स्पेशल सर्कमस्टांस हो गया, ठीक है। कैटल फेयर क्या हो गया, एक स्पेशल सर्कमस्टांस हो गया। कैटल फेयर का मतलब होता है जहां गायों का मेला लगा हो, ठीक है। जहां गाय का मेला लगा हुआ है वहां पे बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई रेलवे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें भाई गाय का चारा चाहिए, आप यहाँ पर जहां मेला लगा है वहां पे पहुंचा दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स द रेल कंपनी दैट द फॉर्डर इज मेंट कैटल फेयर। उसने जो बी ने रेलवे कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया कि ये जो फॉर्डर है, जो गाय का चारा है, ये कैटल फेयर के लिए है, यानी कि बहुत जरूरी है मुझ तक पहुंचना। अगर ये नहीं पहुंचा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भाई जहां मेला लगा हुआ है वहां तो उसको जरूरत है ना, गाय है, गाय के चारे की उसको जरूरत है। अब अगर वहां पे रेलवे कंपनी नहीं पहुंचाती है तो उसको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इससे, ठीक है। और बाकी जो वहां से प्रॉफिट कमाता अगर बेच करके, वो प्रॉफिट भी वो नहीं कमा पाएगा अगर नहीं पहुंचा फॉर्डर वहां पर, ठीक है। इफ द फॉर्डर डज नॉट रीच इन टाइम देयर विल बी अ स्पेशल लॉस टू बी। भाई उसको स्पेशल लॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेशल डैमेजेस तभी मिलते हैं जब स्पेशल लॉस हुआ। स्पेशल लॉस का मतलब क्या है, उसको जो लॉस होगा वो तो होगा ही कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, वहां तक पहुंचा ही नहीं, मेले तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन स्पेशल लॉस क्या हुआ यहाँ पर, स्पेशल लॉस ये हुआ कि वो उस चारे को बेच करके जो पैसा कमा सकता था, जो प्रॉफिट उसको हो सकता था, वो भी प्रॉफिट अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया है, रेलवे कंपनी पहुंचा ही नहीं पाई वहां तक। ये स्पेशल लॉस है। स्पेशल केसेस में ही स्पेशल डैमेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। If the delivery is delayed, B is entitled not only to loss he suffers because of late delivery। लेट डिलीवरी की वजह से जो उसको लॉस होगा वो तो होगा ही, बट कैन ऑल्सो क्लेम प्रॉफिट ही वुड हैव मेड बाय सेलिंग द फॉर्डर इन द कैटल फेयर। उसको दो चीजों का लॉस हो गया। एक तो डिलीवरी डिले होने की वजह से वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो लॉस तो हुआ ही हुआ, ठीक है। साथ ही साथ वो जो वहां पर चारे को बेच करके जो पैसा प्रॉफिट जो कमा सकता था वो भी वो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि चारा वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांस है। तो यहाँ पर बी को स्पेशल डैमेजेस रेलवे कंपनी प्रोवाइड करेगी। स्पेशल डैमेजेस बी क्लेम कर सकता है, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस का मतलब समझ में आया, स्पेशल सर्कमस्टांस में होती है कि भाई अग्रीव्ड पार्टी को कोई स्पेशल लॉस हुआ, उसको जनरल डैमेज तो हुआ ही है। बात को समझना, यही मैं कह रही थी कि जनरल डैमेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई उसको जनरल डैमेज तो हुआ ही है। क्या जनरल डैमेज हुआ है कि जो मतलब जो उसका फॉर्डर पहुंचना था वो टाइम से नहीं पहुंचा, डिलीवरी डिले हुई, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तो हो ही गया, ठीक है, वो तो टाइम से नहीं पहुंच पाया। अब उसकी वजह से स्पेशल डैमेजेस की बात कहां से आई कि जो वो पैसा कमा सकता था वो भी वो नहीं कमा पाया, तो वहां पर उसको स्पेशल डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारे केसेस में नहीं होता है, कुछ जैसे मैंने बताया स्पेशल केसेस में ही स्पेशल डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं थर्ड टाइप पे, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पार्टी एंड मे हर्ट द पार्टीज रेप्यूटेशन। देखो सब कुछ पैसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है विंडिक्टिव डैमेजेस तब भी दिए जाते हैं जब
किसी पार्टी की गुडविल डैमेज हुई हो, उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई हो, उसको इमोशनल शॉक लगा हो उस सब की वजह से जो कुछ भी हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि विंडिक्टिव डैमेजेस दिए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखा है, ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू कंपनसेट द अग्रीव्ड पार्टी। इन डैमेजेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपनसेट करना नहीं है अग्रीव्ड पार्टी को, इट इज ऑल्सो टू पनिश द डिफॉल्टर। बट साथ ही साथ डिफॉल्टर को पनिश करना भी है, क्योंकि जो अग्रीव्ड पार्टी की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज मॉनेटरी डैमेजेस नहीं होते हैं। कभी कभी मतलब जब किसी को कुछ लॉस होता है तो उसके मेंटल शॉक लगता है, उसकी गुडविल हो सकता है, यानी उसने जो नाम कमाया है, रेपुटेशन जो उसकी बनी है वो डैमेज हो गई, मान लो जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से। तो इस वजह से विंडिक्टिव डैमेजेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसको हम लोग 2 केस लॉ से समझेंगे, बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला केस लॉ है जेफरसन वर्सेस पास्कल। ओके, now this case is all about marriage. So the justice decided the breach of marriage contract not only implies that loss of money spent on making for the spent of making arrangements for the marriage or for the purchase of goods for marriage. देखो इसमें बताया गया, इस केस में जस्टिस ने ये बात कही कि ब्रीच जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल हमने मैरिज का ही लिया हुआ है। तो ब्रीच ऑफ मैरिज यानी कि जब शादी टूटती है तो ना सिर्फ अरेंजमेंट्स का जो मतलब पैसे जो अरेंजमेंट्स में लगे हैं वो वेस्ट होते हैं, साथ ही साथ अगर लड़की की रेपुटेशन को भी मतलब लड़की की रेपुटेशन भी डैमेज होती है। ठीक है, और उसको हो सकता है इमोशनली भी वो वीक हो जाए, उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाए। तो ये सारी क्या है, ये विंडिक्टिव डैमेजेस हो गए उसको। ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी को विंडिक्टिव डैमेजेस हो गए। But it also hurts the emotion of a girl who is looking forward to meet her husband and stay with him. मैंने वही आपको बताया ना कि इमोशनल डैमेज होता है लड़की को अगर शादी तोड़ता है। मान लो जैसे उसने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली लड़की की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, बिसाइड्स देयर इज अ सोशल डैमेज टू द गर्ल्स रेपुटेशन, therefore ordinary damages are not an adequate compensation for such loss. तो ordinary damages यानी कि general damages एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं होंगे ऐसे लॉस के लिए। ठीक है, अब एक केस इसमें और है, एडिस वर्सेस ग्रामोफोन कंपनी। इस मैं आपको पहले पढ़ती हूँ तब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ बैंक रिटर्न्स अ ट्रेडर चेक अनपेड even when there is enough money in the account holder's balance for no valid reason। देखो इसमें केस में क्या हुआ था, बैंक ने एक ट्रेडर का जो चेक था उसको बाउंस कर दिया था, जबकि उसके अकाउंट में बैलेंस था, उसके बाद भी बिना कोई रीजन दिए उसका चेक बाउंस कर दिया गया था। ठीक है, ये चेक बाउंस का केस था, बिना कोई रीजन दिए उसका चेक बाउंस कर दिया गया था एक ट्रेडर का। सो द बैंक इज लाइबल टू एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब बैंक एग्जेम्पलरी डैमेजेस के लिए क्यों लाइबल है? बिकॉज द ट्रेडर लूजेस हिज क्रेडिबिलिटी इन ट्रेड। अब ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडर तो अपनी क्रेडिबिलिटी यानी कि जो भरोसा होता है, जो बाकी लोग जो उस पर भरोसा किए हुए थे वो भरोसा उसने लूज कर दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी, स्पेशली इफ द अमाउंट ऑफ चेक इज नॉट लार्ज। देखो जब चेक का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, मान लो 3,000 रुपए थे, ठीक है, चेक का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसके बाद भी अगर चेक बाउंस हो जाए तो सामने वाला तो ये समझेगा कि यार इसके पास तो 3,000 रुपए भी नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी बड़े ऑर्डर्स कैसे लेगा और उन सबको फुलफिल कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बैंक ने बिना कोई वैलिड रीजन दिए उसका चेक बाउंस कर दिया तो यहाँ पर उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा। अब क्या कोई उससे बिजनेस करना चाहेगा, ट्रेडिंग करना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वो चेक जो है वो बाउंस, भले वो चेक किसी भी अमाउंट का था, मैं कह रही हूँ, बट उसका चेक वो बाउंस हो गया, तो एक जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसकी रेपुटेशन थी, उस पर असर आया कि नहीं आया? तो बैंक जो है वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉमिनल डैमेजेस की। Such damages are a warning to the defaulting party that it has committed a breach of contract। नॉमिनल डैमेजेस बहुत ही कम डैमेजेस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत ही ज्यादा थोड़े डैमेजेस होते हैं जो अग्रीव्ड पार्टी को देने पड़ते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक वार्निंग होती है डिफॉल्टिंग पार्टी के लिए कि वो दोबारा
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़े दोबारा से। Liquidated damages, last point, liquidated damages are specified at the time of making the contract. Liquidated damages वो damages होते हैं जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते समय, साइन करते समय डिसाइड करते हैं कि अगर किसी पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसको इतना मॉनेटरी कंपनसेशन या फिर इतना डैमेजेस देना पड़ेगा, वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि भाई अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसको 10,000 रुपए देना पड़ेगा, 5,000 रुपए देना पड़ेगा, 20,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ये उन्हीं को हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों टाइप्स डैमेजेस के समझ में आ गए होंगे, डैमेजेस क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, सारे एग्जांपल्स, केस लॉज अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।